अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वैसे स्टूडेंट जो इस बार 11 साइंस का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, फाइनली अगले 12 से 15 दिन अभी टाइम बचे हैं, या 12 दिन ही कह सकते हैं। इसमें उनको क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से उनको पढ़ाई करना चाहिए, इन्हीं सब बातों के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले हम थोड़ा आपको ऑफिशियल साइट पे एक बार लेकर चले जाएं, क्योंकि स्टूडेंट्स का अभी कॉमन क्वेरी तो यही है कि सर हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम ही कब। ये तो बड़ा शॉकिंग कह सकते हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो एएमयू ने है वो अपना एंट्रेंस टेस्ट डेट है वो 3 बार रिलीज़ किया है। मतलब एक फर्स्ट टाइम जो है वो कह सकते हैं पहले आया था बीए बीएससी और 11th का आया था, उसके बाद फिर कुछ कोर्सेज़ का आया था। तो अगर आप वो चेक करना चाहते हैं उसके लिए आपको इस वाला आइकन पे यानी इस वाले सेक्शन पे आना पड़ेगा। और यानी कि यहाँ पे इस बार मेरे ख्याल से आपको एज एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 27 को है। मतलब ये कि 27 और 26 को भी है। 26 को आई थिंक 11 आर्ट्स का होगा, और साइंस एंड कॉमर्स की बात करें तो मे बी 27 को होगा। अभी मैं आपको देखकर ही बता देता हूँ, उससे बेहतर यही है। तो अभी भी हल्का से स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट आपको वो पीडीएफ पे ही दिखा दिया। देखिए आप फिर से रिमाइंड कर दूँ, जो 26 को है वो 11 साइंस और डिप्लोमा का है, 20 कॉमर्स का है, लेकिन दोनों का टाइमिंग अलग है। मतलब ये कि मैंने जो 27 बताया था वो गलत है। 26 में ही दोनों पेपर है आपका, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में है। फिर से रिमाइंड कर दूँ, 11 साइंस और डिप्लोमा 26 को मॉर्निंग में है, और सीनियर सेकेंडरी जो है यानी ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स का पेपर जो है वो आपका 3 PM से है। तो ये तो चलिए खैर एग्ज़ाम की बात हो गया। अब हम आते हैं फिर से। देखिए अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑफिशियल साइट पे फिर से मैं आ गया हूँ, और ऑफिशियल साइट पे आने के बाद आपको थोड़ा एक और इम्पॉर्टेंट बता दें यहाँ पे। हाँ, अब इसके बाद जो है आप क्या करेंगे, क्योंकि इन सब में जो भी मैं डिटेल बता रहा हूँ, पहले कुछ डिटेल तो आपको प्रोस्पेक्टस से गाइड से बता दे रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए। ये आपको इस पर क्लिक कर लेना है। ऊपर का तो आइकन एडमिट कार्ड का है, लेकिन एडमिट कार्ड भी बहुत जल्द आ जाएंगे। आपको इस पर आइकन पे क्लिक कर देना है। आप इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है यहाँ पे ये गाइड आ जाएगा, गाइड टू एडमिशन। आपको इसी पे ही क्लिक कर लेना है। अब क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से इसको सिंपल आप डाउनलोड कर लेंगे। वो हर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, ऐसा नहीं किसी को। अब इसके बाद चलिए इस पे आ गए। इसके बाद जो है ये तो खैर एज लिमिट का क्राइटेरिया है, आप देख लीजिएगा थोड़ा। अब जो आपके कुछ डॉट जो है उसके बारे में बता दें। देखिए निगेटिव मार्किंग को लेकर मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डॉट है। देखिए 11th के बाद से यानी 10th के बाद से 11th के लिए या बीए बीएससी बीकॉम के लिए वहाँ पे एएमयू में जो है वो निगेटिव मार्किंग है। बट फ़र्क जामिया में ये होता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है 11th में, क्या तो बीए बीएससी बीकॉम में होता ही है। तो ये बस फ़र्क है। लेकिन जो बच्चे पूछ रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो निगेटिव मार्किंग एएमयू में रहेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि हम अब अपना बड़ा सिंपल प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए प्रिपरेशन तो वैसे ये है कि आपके पास अब बहुत कम भी टाइम है। अब तो वो टाइम है नहीं कि आप कंप्लीट कुछ कर पाएँ, मतलब ये कि जो है उसी को ही अब कर पाएंगे, क्योंकि अब उतना टाइम है नहीं कि आप फिर से अलग अलग टॉपिक को पढ़ें और उस पर एक्सप्लेन करें। अभी के हिसाब से आपको क्या करना है, सिलेबस उठाना है अपने आप पे, क्योंकि देखिए आपका कॉन्फिडेंस खुद पे होना ज़रूरी है। तो कॉन्फिडेंस तब बनेगा जब सिलेबस उठाएंगे, और सिलेबस में जो टॉपिक है जैसे मोशन का टॉपिक होगा, फोर्स का टॉपिक होगा, ग्रेविटेशन का टॉपिक होगा, मैथ्स में भी अलजेब्रा का टॉपिक होगा। तो आपको अभी आज से क्या करना है कि एक तो वो अपने आप को शेड्यूल थोड़ा डिवाइड कर लीजिए। मतलब ये कि मैथ्स के लिए 2 आवर्स, साइंस के लिए भी 2 आवर्स, और इसके अलावा और भी पेपर है, जैसे इधर आपसे इंग्लिश में पूछ लिया जाता है, करंट अफेयर से भी पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए भी एटलीस्ट है ना सेपरेटली बांट दीजिए, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आप सिर्फ मैथ के बलबूते पे पास नहीं या फिर क्वालिफिकेशन नहीं लेंगे। मगर हाँ ये है कि कुछ हेल्प कर सकता है, ऐसा नहीं है। अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो अभी के टाइम में मेरा ये कहना है कि आपको जो पेपर स्ट्रांग है उसी पे ही और ध्यान दे दीजिए, क्योंकि उससे 1 मार्क्स भी नहीं छूटेगा ना। जैसे सपोज अगर मैथ से ही है तो मैथ अगर आप अच्छा करके आ जाते हैं तो उसके बेस पे भी आपका हो जाएगा सिलेक्शन। क्योंकि कोई ऐसा भी स्टूडेंट्स हो सकता है जो आपका जीएस में वो गलती कर दो और आप जो है वो मैथ में अच्छा कर दे, जो आपके एक मार्क्स आपके लिए हेल्पफुल है। ये नहीं कि आप 1 मार्क्स छोड़ देंगे तो आपका वो हो जाएगा। एक मार्क्स की वजह से भी स्टूडेंट्स नहीं रह पाते हैं, मतलब उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो अभी एक अच्छा स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। पहला स्ट्रैटेजी का मतलब है कि प्रॉपर डिसिप्लिन मोड में प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, पूरे दिन का प्लानिंग बना लीजिए कि भाई हमें क्या करना है। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि सिलेबस, और अब इसके साथ साथ सिलेबस कर लेंगे और उसके बाद ये उससे ज़्यादा आप एक बात और कर दे, ये तो आप क्योंकि आपके पास ये समझिए थोड़ा सा मोबाइल, फ़िलहाल मोबाइल से दूर हो जाइएगा। क्योंकि हो सकता है कुछ टॉपिक जो आप मोबाइल से पढ़ ले, मोबाइल से पढ़ तो जरूर लेंगे लेकिन उसका वीडियो भी देख लेंगे, लेकिन वो ज़्यादा देर तक याद नहीं रहेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक नोट्स बना लें। नोट्स पे ही जैसे मान ली कोई भी टॉपिक आप लिखे तो नोट्स उसका बना लीजिए, उसको ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट अच्छे से देख लीजिए, वो फिर आपको याद हो जाएगा। फिर एग्ज़ाम हॉल में आएगा तो आप उसको बना पाइएगा, टिकअप कर पाइएगा।
तो ऐसे में ये है कि आप रीडिंग पे ध्यान दीजिए फ़िलहाल, और रीडिंग के साथ साथ लर्निंग पे ध्यान दीजिए, थिंकिंग पावर पे डेवलप करिए, उस पे ध्यान दीजिए। उससे आपको कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाएगा और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। एक तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है एटलीस्ट जो है 1 से 2 आवर के आसपास में, क्योंकि अभी जो है आपको एटलीस्ट 8 आवर के आसपास ऐसा शेड्यूल बनाइए कि 8 से 9 आवर का आपको टाइम देना ही देना है। तो आप क्या करिए ना, एटलीस्ट मैं तो 2 आवर का एटलीस्ट कहूँगा, या 1 आवर एटलीस्ट, 1 से 2 आवर के आसपास में जो है आप अपना टाइम सिर्फ पता है MCQ सोल्व करने में दीजिए। MCQ चाहे वो साइंस का हो, मैथ का हो या सोशल का हो, क्योंकि वहाँ पे आपसे थ्योरी नहीं पूछता है, MCQ पूछता है। तो आप MCQ पे ज़रूर ध्यान दीजिए। इस तरीके से एक अच्छे तरीके से अपना वो बोलते हैं ना स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। और अच्छा, दूसरा ये कि रिवीजन मारिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन मारना है, यही चीज़ आपको वहाँ हेल्प करेगा। आपको न्यू टॉपिक पढ़ा हुआ हेल्प नहीं करेगा, बल्कि रिवीजन ही हेल्प करेगा वहाँ पे। क्योंकि ऑब्वियसली होता क्या है ना, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं और आपको जो चीज़ आ रहा होता है, बस कुछ नहीं करना होता है। अगर आप रिवीजन किए हुए होते हैं तो वह ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा, अरे भाई ये तो मैंने पढ़ा था, चलो इसको मारो। तो इस तरीके से, पर मैं फिर से रिमाइंड कर दूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी आपके कोई क्वेरी है तो कमेंट में कमेंट करिए। इसके साथ ही मैं ये भी कह दूँ, इंडो इस्लामिक पे जो है ना अगले 10 दिन का टाइम है। अगले 10 दिन में कंप्लीट इंडो इस्लामिक किया जाएगा। तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका एक न्यू यूट्यूब चैनल लॉन्च किया मैंने, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ उस यूट्यूब चैनल जो सब्सक्राइब, क्योंकि वहाँ पे जो इंडो इस्लामिक का बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए, और अगले 10 दिन तक हर दिन एक वीडियो अपलोड होगी, 1 से 2 वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।